बिहार में जारी है दूसरी लहर का कहर। बीते 24 घंटे में हुई 85 मरीजों की मौत। अब प्रदेश में 95,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। मुजफ्फरपुर में संक्रमण को लेकर डीएम ने आयोजित की बैठक। कलेक्ट्रेट भवन में हुआ बैठक का आयोजन। कई अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में राज्य में पाए गए 6,020 नए कोरोना केस। बीते दिन हुई 32,061 लोगों की कोरोना जांच। जमशेदपुर से दिल्ली भेजा गया 58 टन मेडिकल ऑक्सीजन। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। साथ ही सीएम ने की कोरोना नियम का पालन करने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में बिहार में 12,604 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1,837 नए केस मिले। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद ऐसे जिले हैं जहां 600 से ज्यादा नए केस मिले। इधर पटना में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसपी से ताजा हालात पर उनका इनपुट लिया। इसके बाद बुधवार यानी आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ही राज्य में आगे सख्तियां, पाबंदियां बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। बीते 24 घंटे में पटना के एनएमसीएच में 21 मरीजों की मौत हुई है। इसमें 6 महिलाएं थीं। 16 मृतक पटना के रहने वाले थे। एक मृतक जहानाबाद, जमुई, रोहतास, वैशाली और पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे। पटना एम्स में भी 6 संक्रमितों की मौत हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं बिहार में 24 घंटे के अंदर। देखिए, आज का मैंने आपको बताया था कि देखिए पूरे बिहार की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है अभी। और महामारी का जो यह प्रकोप है, इससे इस विभीषिका से लोग इतने डरे हुए हैं कि लोगों को लगता है कि पता नहीं इसका अब क्या रिजल्ट आएगा। और ये इस तरह से इससे भयाक्रांत हैं पूरे बिहार के लोग कि उनको अब ये कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ अस्पताल नहीं है, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं है, ट्रीटमेंट की कमी है। जितने अस्पताल हैं, जो खास करके पटना में 90 अस्पतालों को अनुमति सरकार ने दी है, उन अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं है। और समझिए कि सिर्फ 90 अस्पताल में यहाँ पर इलाज चल रहे हैं, जबकि पेशेंट की संख्या जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो स्थिति तो भयावह है आस्था। और इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश जारी है कि लोग ज्यादा इसमें पैनिक नहीं हो। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति जो बन रही है, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है बैठकें भी कर रहे हैं। तो बैठकों का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। कल भी लगभग उन्होंने 5 घंटे तक बैठक की है। और आज भी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी एक बैठक है। और उस बैठक के बाद कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें यह संभव है कि इस बार वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा सके बिहार में, या फिर हो सकता है कि लोगों को निकलने की पाबंदी और सख्त कर दी जाए। जो दुकान वगैरह, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह खोलने की जो इजाजत है लोगों को, जो अल्टरनेट डे खोले जा रहे थे, उस पर भी कुछ नई पाबंदियां सामने आएंगी। साथ में जो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मनमानी की जा रही है, उस पर भी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का कोई कड़ा फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि पूरे बिहार की स्थिति अभी आस्था ये है कि जो भी लोग बाहर से लौट के आए हैं और उनको लेकर के लोग भयाक्रांत हैं। अभी मुजफ्फरपुर की घटना आपको मैं बताना चाहूंगा आस्था कि कल जब लोग दिल्ली से लौट के वहां पहुंचे, अब मुंबई से लौट के ट्रेन से वहां, और पहले ही स्टेशन पर जाने से पहले ही उतर गए,
तो इलाके के लोगों ने उन तमाम यात्रियों को खदेड़ना शुरू कर दिया और स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई थी। जी तो स्थिति, लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज की जो बैठक है, इसमें अहम फैसले आएंगे और जो भी फैसले होंगे वो बिहार के लिए होंगे। हो सकता है कि लॉकडाउन की भी बात आप नीतीश कुमार कर दें, या फिर जो यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन है उसकी बात आज उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से लगता है कि आज नीतीश कुमार मजबूर हैं कुछ कड़े फैसले लेने के लिए। आज तक जी प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने यात्रियों के बारे में बताया कि स्टेशन आने से पहले ही यात्री उतर गए और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने खदेड़ना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं इस दौरान यात्रियों की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लेकिन मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, मुजफ्फरपुर से सामने आई थी कि वहां पर लोग पहुंचे हैं और वहां पर जाँच नहीं की जा रही है प्रशासन की तरफ से। देखिए आस्था, यह जांच की जो बात कर रहे हैं, जैसे ही वो ट्रेन पहुंची और मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर स्टेशन से पहले आउटर सिग्नल पर अगर ट्रेन रुक गई या सारे लोग उतर गए जांच के डर से, या फिर उनके पास बेटिकट थे, उनके पास टिकट नहीं थी, वो मजबूरी में उसी ट्रेन में लद कर आ रहे थे, लेकिन ये लोग उतर गए, इन्होंने तो जांच नहीं कराया और इसी से नाराज जो आसपास ब्रह्मपुरा के इलाके के लोग थे वो नाराज हो गए थे। उनका ये कहना था कि इनको स्टेशन पे उतरना चाहिए, वहां प्रॉपरली इनको अपना आरटीपीसीआर या टूनेट से ये इनको एंटीजन से इनको जांच कराना चाहिए। जांच कराने के बाद इनको विद्युत अपने घर जाना चाहिए, लेकिन लोग पहले उतर जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जांच की जो स्थिति है आज का, वो आप दंग हो जाएंगे कि पटना जैसे शहर में भी जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां तमाम कैबिनेट के लोग बैठते हैं, जहां हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी या पुलिस के डीजीपी बैठते हैं, वहां के कई मोहल्लों में जो आजकल ऑटो चल रहे हैं वहां पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहां भी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। स्थिति यह है कि लोग डरे हुए हैं, लोग खुद ही घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि कुछ लापरवाह बेपरवाह जो लोग हैं वो कोरोना को एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रहे हैं। उनको वो ना तो कहीं से भी वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो अपने हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ना हाथ धोते हैं, और लापरवाह होकर वो शहर घूमते हैं और ऑटो में जो शेयर ऑटो होते हैं उससे वो घूमते हैं। और समझिए कि इससे कितना बड़ा जोखिम लिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के आदेश के बाद सामने आती है, ऐसी चिंताजनक तस्वीरें सामने आती हैं जो कोरोना को बिल्कुल निमंत्रण दे रही हैं। जिस तरीके की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, यात्रियों की तरफ से लापरवाही है, सरकार की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जांच देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सक्रिय मरीजों की संख्या 89,000 के पार हो गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सीएम नीतीश लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में प्रधान सचिव समेत सभी जिलों के डीएम मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री भी बैठक कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और बैठक में प्रधान सचिव समेत सभी जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से पांव पसार रही है। रोजाना बढ़ रही संक्रमितों की संख्या लोगों को डरा रही है। ऐसे में राज्य में लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठ रही है, तो विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के नेता भी लॉकडाउन के समर्थन में बोल रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, EMI माफ कर दिया जाए। से
कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे, निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू में बेड की कमी से हो रही मरीजों की मौत की जानकारी लेने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सुबह बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी और एक भी डॉक्टर के नहीं मिलने से नाराज पप्पू यादव ने कहा कि ये अस्पताल कुप्रबंधन की मार झेल रहा है, ना ही डॉक्टर है, ना ही कोई चिकित्सीय इंतजाम। साथ ही सूबे के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने सरकार से अस्पताल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की भी मांग की है। सरकार को देखने आए थे 500 बेड कहाँ। हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ एनएमसीएच से भी ये मौत का कुआं है, जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे, मानव चैन की कोई बात नहीं है। वहाँ पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी जिंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा कीट, खाना, गंदगी, ठिकाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा भवन में कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया गया। इस नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। साथ ही इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी और लोगों के बीच के फीडबैक माननीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो आता है, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारी सबके बीच समन्वय बनाने के लिए, समाधान करने के लिए और कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये शुरू किया गया। मुजफ्फरपुर में डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कई पदाधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम को लेकर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दूसरी बैठक चमकी बुखार को लेकर की, जिसमें डीएम के साथ कई अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नियंत्रण को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। विशेष करके टीकाकरण कोषांग जो है, उसके नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि टीकाकरण की बहुत अभी प्रगति धीमी है, उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। एडीएम अपर समाहर्ता को भी आदेश दिया गया है कि इसका मॉनिटरिंग करें और आने वाले दिनों में कम से कम उसका जो संख्या है उसे दोगुनी की जाए। अभी 7-8 हज़ार टीकाकरण हो रहा है, जिससे 12-13 हज़ार प्रतिदिन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बेगूसराय सदर अस्पताल में अब आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा का बड़ा सौगात मिल रही है, और जिसका उद्घाटन बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने की है। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया है कि सदर अस्पताल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा एक पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड उपलब्ध है। बेगूसराय में आईसीयू अस्पताल के उद्घाटन के बाद लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है।
आज अस्पताल में सर आईसीयू का ही इधर डायलिसिस का भी सुविधा का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है डायलिसिस यूनिट जो आईसीयू कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाए हैं, उसमें पहले जो आउटसाइड में जो है हम लोग रेगुलर डायलिसिस का रखा है, जो 4 बेड का डायलिसिस है। यहाँ जितने भी मरीज आएंगे, जिन्हें भी जिसके पास भी राशन कार्ड है, सब लोगों को डायलिसिस जो है आवश्यकता है उनको तो टोटल फ्री मिलेगा। ये फ्री पैसा यहाँ डायलिसिस में नहीं लगेगा, जो कि उनको प्राइवेट में कितना पैसा देना पड़ता था, तो यहाँ आकर केवल राशन कार्ड की आवश्यकता। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों राज्य में 6020 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इससे अब राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 से ज्यादा हो गई। राज्य में बढ़ती मरीजों की संख्या चिंता का विषय है। राज्य में बीते 24 घंटे में 32,061 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 6020 संक्रमित पाए गए। बीते दिन 100 लोगों की जांच में लगभग 19 संक्रमित मिले, जिससे राज्य में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की ये दूसरी सबसे ज्यादा संख्या है। इससे पहले राज्य में 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा 7,595 मरीज मिले थे, जबकि उस दिन कोरोना जांच का विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में लोगों की जांच हुई थी। जिलों की बात करें तो बीते 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा 1,574 नए मरीज की पहचान हुई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। झारखंड में रांची में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कमी कहां पर रह रही है? स्वास्थ्य व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है, लगातार ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी दिखाई दे रही है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे जी, और यह पहला मौका हुआ है जब झारखंड में 6000 से ज्यादा संक्रमित एक दिन में पाए गए हैं जी। यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 3.25 करोड़ की जनता में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के मौजूद रहने के बावजूद 6000 से अधिक के आंकड़े संक्रमित मरीजों का भी 24 घंटे के बीच में निकलकर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से मृतकों के आंकड़ों की बात करें तो वह भी आंकड़े पिछले 24 घंटों में कह सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य में मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर निकलकर तमाम स्वास्थ्य संसाधनों के उचित इंतजाम में लगे हुए हैं, जिससे कि झारखंड की जनता को सहूलियत मिल सके। लेकिन यह आंकड़े जो हैं थोड़े से अलार्मिंग स्टेट पर हैं। अब देखना अहम यह है कि आज एक जो अहम बैठक होनी है मुख्यमंत्री की, उस अहम बैठक में इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि कल सुबह 6 बजे तक ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है राज्य में। आप इसे कह सकते हैं कि कल सुबह 6 बजे तक। अब से कोई अगले 21 घंटे 20.5 घंटे के बाद राज्य में जो मिनी लॉकडाउन लगाया गया है उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। और आज इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं ये दोपहर बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन पड़ रही हैं आस्था, उम्मीद यह की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय ही लेंगे। आस्था जी, मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने हंगामा किया है और इस दौरान उनके द्वारा कहा गया है कि परिजनों को बेड नहीं मुहैया हो पाया है, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। तो एक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है, इसको चरम पर माना जा सकता है। लापरवाही यहाँ पर किसकी देखने को मिली है? देखिए, अभी की जो परिस्थिति है इसमें चाहे डॉक्टर की बात कर लें और अस्पताल संचालकों की बात कर लें, पैरामेडिक्स की बात कर लें, संक्रमितों की बात कर लें या संक्रमित के परिजनों की बात कर लें, हर आदमी एट अ फुल स्ट्रेच है। और जो स्ट्रेस का लेवल है, जो तनाव का स्तर है, वह स्तर अपने आप पर अधिकतम स्तर पर है। ऐसे में हर व्यक्ति
अगले पक्ष से अधिकतम की अपेक्षा करता जी। है। मरीज के परिजनों को कहीं से कोई परेशानी होती है तो सीधा डॉक्टर, नर्स और अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार हो जाते हैं। जी। हालांकि मैं सारे अस्पताल प्रबंधनों की बात नहीं कर रहा, कुछ उसमें अस्पताल प्रबंधन ऐसे हैं जो इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं, जहां पर बेडों की कालाबाजारी हो रही है, जी। जहां पर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जिस संबंध में स्वास्थ्य महकमा कई अस्पतालों पर कार्रवाई और जांच भी कर रहा है। लेकिन अधिकतम की अगर हम बात कर लें तो तमाम अस्पताल इस मानवता की सेवा में जुटे पड़े हैं और ऐसे में मरीज के परिजनों को या बाकी लोगों को भी थोड़ा धीरज और संयम से काम रखने की जरूरत है। लेकिन तनाव की स्थिति तो है आस्था, तनाव समाज के हर वर्ग के बीच में है, मरीज और मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में है, नर्सों के बीच में है। देखें, सदर अस्पताल में शनिवार से शुरू हुई जो हड़ताल थी, शनिवार देर रात से, वह हड़ताल काफी लंबे वक्त तक चली और मामला केवल मरीज के परिजनों से बदसलूकी का बढ़ता बढ़ता वह इंसेंटिव और एरियर के भुगतान तक जा पहुंचा और रांची के उपायुक्त के तमाम अनुरोध के बावजूद सदर अस्पताल की नर्सें आईसीयू में जो काम कर रही थी वो काम पर वापस नहीं लौटी। इन तमाम चीजों के बीच में देखिए कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले मैं कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो कि झारखंड के आइकन बन चुके थे, उनके माता पिता के संक्रमित होने की खबर आ रही थी। दोनों 60 साल से अधिक उम्र के हैं। धोनी के पिता रांची से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह दोनों, इनके माता पिता दोनों ने कोरोना को मात देकर दोनों घर वापस लौट आए हैं। रांची के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है और मात देकर वह घर वापस लौट रहे हैं स्वस्थ होकर। तो अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन संक्रमितों का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे में थोड़ा सा चिंताजनक स्तर पर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माना जा सकता है जिस तरीके से लोग ठीक होकर कोरोना को मात देकर घर लौट रहे हैं, रिकवरी रेट में भी इस दौरान सुधार देखने को मिल रहा है और जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं अब कारगर साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर जिले में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए मुंगेर जिला अधिवक्ता संघ ने 10 दिनों तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर किया है और पत्र प्रेषित कर जिला जज को इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार कई अधिवक्ता भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसको देखते हुए उन लोगों ने 28 अप्रैल से 7 मई तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने का फैसला लिया। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरा हमारा समाज जो है उसमें परेशान हो रहा था। बहुत सारे अधिवक्ता हमारे जो है अस्वस्थ हो चुके थे, पॉजिटिव हो गए। हाँ, पॉजिटिव हो चुके थे। इसकी वजह से हम लोगों ने ये एक बैठक कर यह निर्णय लिया कि अपने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपने अधिवक्ताओं को इससे न्यायिक कार्य से दूर रखा गया, जिससे कि उनके जान माल का बचाव किया जा सके। कब से कब तक आप लोगों ने अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा है? 28/4 से 7/5 तक हम लोगों ने हमारे संघ ने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से लिंडे इंडिया लिमिटेड के 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति करना राज्य के लिए गौरव की बात बताई। इस दौरान राज्य में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार के गंभीर होने और सभी क्षेत्रों में सरकार की पैनी नजर होने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने को कहा, जिससे वेंटिलेटर पर जाने की नौबत नहीं आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, नगर विकास सचिव जमशेदपुर, उपायुक्त लिंडे इंडिया लिमिटेड के सीनियर मैनेजर, लॉजिस्टिक इंचार्ज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से देश में आहोपहो है, इतना हाहाकार मचा हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से कई राज्य लाभान्वित हुए हैं, कई लोग लाभान्वित होते रहे हैं और आज ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक कहा जाए कि
अमृत के रूप में उभर के आया ये ऑक्सीजन की व्यवस्था को सहयोग करने के लिए हम लोग के राज्य को बहुत बड़ी योगदान हम लोगों की राज्य से किया जा रहा है। लिंडे कंपनी के तरफ से, एयर वाटर के तरफ से, और भी कई कंपनी है जिनके माध्यम से, सेल के माध्यम से, और भी हमारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से पूरे देश में ट्रेनों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उपलब्धता कराई जा रही है को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।